हेलो क्लास। आज हम एक ऐसे मुद्रा प्रकार पर बात करने वाले हैं जिस पर हमें दो अलग अलग राजवंशों के राजाओं के नाम मिल रहे हैं। और ये मुद्रा है इंडो ग्रीक रूलर हर्मेयोस और कुषाण रूलर कुजुल कैटफाइसेस की। ये आप देख सकते हैं, ये एक कॉपर कॉइन है और इस सिक्के के आगे की ओर हर्मेयोस की आकृति मिल रही है और इस तरफ जो अभिलेख लिखा हुआ मिलता है वहाँ पर हर्मेयोस का नाम उसकी उपाधि के साथ मिल रहा है। जैसे कि इसकी डिटेल्स यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, बेसिलियोस स्टेरोस सु एरमयाओ। यूनानी भाषा में हर्मेयोस का नाम उसकी उपाधि सहित यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इसी सिक्के के पीछे की ओर हेराक्लीस, जो कि एक यूनानी देवता है, वो खड़ा हुआ प्रदर्शित है। उसके हाथ में गदा है और भुजा पर सिंह चर्म दिखाया गया है। और इस तरफ जो अभिलेख लिखा मिल रहा है वो एक खरोष्ठी लेख है और इस पर कुषाण शासक कुजुल कैटफाइसेस का नाम उसकी उपाधि के साथ लिखा हुआ मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुजुल कसस कुषण यवुगस ध्रमढिदस। ये खरोष्ठी अभिलेख है। ये जो कॉइन टाइप है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ऐसी मुद्रा है जहाँ पर दो अलग अलग राजवंशों के राजाओं के नाम उनकी उपाधियों के साथ हमें लिखे हुए मिल रहे हैं। शुरू में इसको लेके विद्वानों में काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा। किसी ने बताया कि ये एक संयुक्त मुद्रा है जो इन दोनों के द्वारा एक साथ चलाई गई थी। किसी ने कहा कि ये स्मारक सिक्का रहा होगा और कुजुल कैटफाइसेस ने इंडो ग्रीक रूलर हर्मेयोस की स्मृति में इस तरह का सिक्का चलाया, इसीलिए उसने आगे की ओर हर्मेयोस की आकृति उसके नाम के साथ दिखाई और पीछे की ओर अपना नाम दिया। किसी ने बताया कि ये सिक्का ना तो संयुक्त मुद्रा है और ना ही कोई स्मारक सिक्का, बल्कि पहले जो सिक्के जारी किए जा रहे थे ये एक तरह से उन्हीं की नकल था और यहाँ पर कुजुल कैटफाइसेस ने अपना नाम दे दिया है। इस तरह के सिक्के दो प्रकार के हैं, एक तो ये जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और दूसरा ऐसा ही है, बस उस पर आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों ही तरफ कुजुल कैटफाइसेस का नाम मिल रहा है। वहाँ पर हर्मेयोस की आकृति तो है लेकिन उसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ मिलता है। विद्वानों ने क्या क्या तर्क दिए इस संबंध में, इसे हम और अच्छे से आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन सिक्कों के बारे में बताया कि ये एक तरह की संधि के परिणाम स्वरूप जारी हुआ या एक तरह की संधि को दिखाता हुआ सिक्का है ये। उन्होंने बताया कि उस समय शक पहलव आक्रमणों का खतरा रहता था और इसीलिए हर्मेयोस ने कुजुल कैटफाइसेस के साथ एक संधि कर ली थी और बाद में हर्मेयोस की जब मृत्यु हो गई तो कुजुल कैटफाइसेस ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया, तो इसीलिए इस तरह की मुद्रा जारी की गई। इस संबंध में एक तर्क F.W. टॉमस द्वारा भी दिया गया और उन्होंने बताया कि ये कोई संयुक्त सिक्का तो हो नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडो ग्रीक रूलर हर्मेयोस के शासन का जब अंत हुआ और कुषाण रूलर कुजुल कैटफाइसेस के शासन की जब शुरुआत हुई तो उसके बीच में एक लंबा अंतराल रहता है। और बाद में तक्षशिला एक्सकेवेशन से ये बात पता भी चली कि इन दोनों के बीच में लगभग 70 वर्ष का अंतराल था। ऐसे में ये कोई संयुक्त मुद्रा हो, एक साथ जारी की गई हो, इसकी संभावना तो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 70 वर्ष का अंतराल था, इस दौरान शक पहलुओं ने इंडो ग्रीक्स के अधिकांश जो उनके क्षेत्र थे उन पर शासन कर लिया था, इसलिए ये सिक्का एक साथ जारी नहीं किया गया होगा। और एक इसके बारे में जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि हर्मेयोस का और कुजुल कैटफाइसेस के
परिवार के साथ एक वैवाहिक संबंध था। इसके विषय में पता चलता है कि हर्मेओस की या तो बहन का विवाह या तो फिर उसकी किसी पुत्री का विवाह कुजुल कैटफाइसिस के किसी पूर्वज के साथ हुआ था और उसका नाम भी मिलता है हेराउस। और इसलिए कुजुल कैटफाइसिस एक तरह से खुद को हर्मेओस का वैध उत्तराधिकारी मानता था और इसीलिए उसने आपस में जो एक अप्रत्यक्ष संबंध था उसको दिखाने के लिए उसने इस तरह के सिक्के जारी किए, जहाँ पर आगे की ओर उसने इंडो ग्रीक रूलर हर्मेओस का अंकन किया और पीछे की ओर हेराक्लीस की आकृति थी और कुजुल कैटफाइसिस ने अपना नाम दिया। या तो एक संभावना इसके विषय में ये भी हो सकती है कि देखा जाए तो उस समय हिंद यवन मुद्राएं लगभग हर जगह फैली हुई थी व्यापार के उद्देश्य से। तो हो सकता है कुषाण शासक कुजुल कैटफाइसिस ने ऐसा अनुभव किया हो कि ये जिस तरह से जारी हैं उन्हें उसी तरह से रहने दिया जाए, एक तरह से व्यापार की सहजता के लिए। तो उसने इस तरह के सिक्के पहले की तरह ही जारी रहने दिए, बस उस पर अपना नाम अंकित कर दिया और ये जो मुद्राएं हैं वो उसी का परिणाम रही होंगी, जिन पर आकृति बिल्कुल वैसी ही है, बस कुजुल कैटफाइसिस का नाम मिल जाता है। तो इस तरह से जो बात पता चल रही है वो ये है कि व्यापारिक उद्देश्य को देखते हुए, व्यापार में सहजता को देखते हुए कुजुल कैटफाइसिस ने इस तरह का निर्णय लिया और उसने सिक्के पे मात्र अपना नाम दिया और ऐसा करके वो संतुष्ट रहा। थैंक यू।